IMF की वाज़ेह और सख्त हिदायत के बाद हुकूमत पर यह लाजिम हो चुका था कि चंद सरकारी इदारों की निजकारी की जाए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का इंतखाब किया गया। आज इसकी बोली हुई, लेकिन जो नताइज हैं उस बोली के बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं है कि PIA का जो कुल हुजुम है वो 152 अरब रुपए है। अगर इसको फरोख्त कर दिया गया तो हुकूमत की जान छूट जाएगी। 5 सरमायाकारों की इस बिडिंग में आमद मुतवक्को थी। 4 ने तो सिरे से इनकार कर दिया और अपने दस्तावेजात तक जमा नहीं करवाए। जो भी ये खरीदेगा उसको नुकसान होगा। तो 52 अरब का इसका हुजुम है और उससे आधा 185 में फरोख्त करने को तैयार है। और जो खरीदार है जिन्होंने बोली लगाई है वो कहते हैं कि ये 10 अरब से ज्यादा नहीं है। अगर इससे ज्यादा है तो आप इसको रखें और खुद ही चलाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, IMF की वाज़ेह और सख्त हिदायत के बाद हुकूमत पर यह लाजिम हो चुका था कि PIA समेत दीगर चंद सरकारी इदारों की निजकारी की जाए। और सबसे पहले इसके लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का इंतखाब किया गया, जिसका जो कुल हुजुम है वो 152 अरब रुपए है। आज इसकी बोली हुई, लेकिन जो नताइज हैं उस बोली के बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं है, बल्कि इंतहाई हौसला शिकन है और हुकूमत के लिए एक मजीद मुश्किल की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती हुकूमत की अपनी है और ना जाने कहां पर यह तमाम तर प्लानिंग हुई। निजकारी कमीशन उस वक्त क्या कर रहा था? निजकारी कमीशन ने इस हवाले से कोई हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ये एक पाकिस्तान का इदारा है और पाकिस्तान हमारा है, आम पाकिस्तानी का पाकिस्तान है। अब मामला ये है कि PIA का जो कुल हुजुम है वो 152 अरब रुपए है और एक तरफ तो इसको फरोख्त के लिए पेश किया गया और दूसरी तरफ सारा दिन ये खबर चलाई गई और गुज़श्ता चंद दिनों से ये खबर चलाई जा रही है कि अगर इसको फरोख्त कर दिया गया तो हुकूमत की जान छूट जाएगी और हुकूमत को जो सालाना अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है उस नुकसान से हुकूमत बच जाएगी। दूसरी तरफ IMF का जब भी दबाव आपके ऊपर आया कि PIA को नहीं रखना, इसको आप फरोख्त कर दे, इसकी निजकारी हो जानी चाहिए, फौरी तौर पर उसी वक्त इसको फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया और ये तमाम तर जो है सूरत हाल सामने आ गई कि PIA की निजकारी का मामला है, इसको लाजमी तौर पर फरोख्त करना है। अब हुआ क्या? PIA को फरोख्त करने के लिए जिन सरमायाकारों को दावत दी गई, किसी ने दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। जिन 5 सरमायाकारों की इस बिडिंग में आमद मुतवक्को थी, इस बोली के अमल में जिन्होंने हिस्सा लेना था, उनमें से 4 ने तो सिरे से इनकार कर दिया और अपने दस्तावेजात तक जमा नहीं करवाए। जो इंटरनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल ग्रुप्स है जो PIA को खरीदने के पोटेंशियल कस्टमर्स थे, उन्होंने भी मुंह फेर लिया और बिल्कुल जो है वो लिफ्ट नहीं करवाई PIA को कि हम इस इदारे को खरीदेंगे या इससे किसी किस्म का फायदा होगा, क्योंकि ये टोटल लॉस है और हुकूमत खुद कह रही है कि ये खसारा है, इससे कोई खुशी नहीं आ सकती, जो भी ये खरीदेगा उसको नुकसान होगा। और ये बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी किया जाता है कि PIA का इतना नुकसान है और हमने इससे जान छुड़वानी है, इसकी निजकारी करनी है। अच्छा, अब हुआ ये कि इस बोली के अमल में अब एक ही जो है पार्टी मौजूद थी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, और जाहिर है कि फिर ना उनका किसी के साथ कंपटीशन था, ना ही कोई दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी, एक ही आवाज थी। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव साद नजीर साहब है, उन्होंने 10 अरब रुपए की बोली लगाई है PIA और निजकारी कमीशन ने कहा है कि कम से कम 85 अरब 3-4 करोड़ रुपए में हम इसको फरोख्त कर सकते हैं। गो के 152 अरब का इसका हुजुम है और उससे आधा 185 में हम फरोख्त करने को तैयार हैं। और जो खरीदार है जिन्होंने बोली लगाई है वो कहते हैं कि ये 10 अरब से ज्यादा नहीं है। अगर इससे ज्यादा है तो आप इसको रखें और खुद ही चलाएं। हम ऐसी एयरलाइन लेना नहीं चाहते, क्योंकि 85 अरब में तो एक नई शानदार आलीशान स्टेट ऑफ द आर्ट और जदीद एयरलाइन जो है वो बनाई जा सकती है। PIA के साथ आखिर मामला क्या है, मैं चंद चीजें अहम जो है वो आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन, माजी में भी पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए ऐलानात हुए, ताहम उन पर अमल दरामद नहीं हो सका। और जो पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद जुबैर हैं, उनका यह कहना है कि निजकारी करने का एक तरीकाकार होता है जिसमें पहले तो प्रोफेशनल वर्क की जरूरत होती है ताकि निजकारी के तमाम मराहिल को पेशा वराना अंदाज से तय किया जाए। अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी जानिब से इस अमल की शदीद मुखालफत की गई थी और मीडिया में भी इसके खिलाफ मुहिम चलाई गई थी कि हमने PIA की निजकारी नहीं करनी। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये हमेशा से कोशिश रही है और अभी तो उन पर खैर दबाव भी IMF की तरफ से बहुत ज्यादा है
کہ آپ نے اس کی نجکاری ہر صورت کرنی ہے۔ پی آئی اے میں اس وقت 7200 مستقل ملازمین کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے ملازمین بھی موجود ہیں۔ پی آئی اے کے ملازمین اور اس کے اثاثوں کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ معاملہ ابھی زیر بحث آئے گا کہ کل اثاثے کتنے ہیں اور اس کے خریدار کیوں اتنے کم ہیں، لیکن اگر آپ علیحدہ کریں ان اثاثوں کو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ 150 ارب کے لگ بھگ اثاثے ہیں۔ پی آئی اے کی سالانہ رپورٹ 2022 کے مطابق اس برس ایئر لائن کا خسارہ 88 ارب روپے تھا، اور 2023 کے صرف پہلے 6 مہینوں کے مالیاتی نتائج کا اب تک جو اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق اس ایئر لائن کا ابتدائی 6 مہینوں کا خسارہ 60 ارب رہا، اور جو اس حوالے سے تمام تر ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پی آئی اے میں خسارے کا سلسلہ 2004 میں شروع ہوا تھا اور اس کے بعد سے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں حکومت کو پی آئی اے کی نجکاری سے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ قومی خزانے کو پہنچنے والے نقصان کا سلسلہ تھم سکے گا، اور حکومت کو سرمایہ کاروں کی جانب سے ایک وقتی طور پر سرمایہ حاصل ہو جائے گا جس کی ملک کو اس وقت اشد ضرورت ہے۔ 1987 سے لے کر آج تک پی آئی اے نے صرف مالی سال 2006 اور 2007 میں منافع کمایا ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت اس ادارے کو بالکل بھی بہتر نہیں کر سکی، اور جب سے یہ ادارہ بنا ہے مسلسل خسارہ، مسلسل ناکامی اور مسلسل اس میں جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ایک تو اس میں یہ الزام سامنے آتا ہے جو اس معاملے پر گہری نظر رکھتے ہیں کہ ایک تو بہت زیادہ سرکاری بھرتیاں کی گئیں، ایسے لوگ پی آئی اے میں دھکیل دیے گئے جو کہ پروفیشنل نہیں تھے، البتہ سرکاری اثر و رسوخ والے یا ریفرنس والے یا سفارش والے تھے، اور انہوں نے ادارے کی بہتری کے لیے اپنی خدمات نہیں دی بلکہ صرف اور صرف اپنا کام سیدھا کیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بتایا جاتا ہے کہ پی آئی اے میں کسی قسم کی بہتری یا جدت لانے کے لیے بطور ادارہ پی آئی اے نے کوئی کام نہیں کیا، اور جو معاملہ ان کا خراب ہوتا گیا وہ خراب سے خراب تر ہی ہوتا گیا، اور جو طیارے ابھی بھی خراب ہیں وہ خراب ہی کھڑے اور اسی طرح سے فروخت ہونے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں اس بات کا تصور ہی نہیں کہ حکومت کسی اچھے پوٹینشل کسٹمر کو یا کسی پوٹینشل گروپ کو اٹریکٹ کر سکے جو پی آئی اے کو ایک تو خریدے، خسارہ بھی اپنے سر لے اور حکومت سے اس ادارے کی جان میں چھڑوائے، جو کہ حکومت خود کہتی ہے کہ ہم پی آئی اے کسی طور اس وقت برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس کو چلانے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ صورتحال ہے۔ اگر اس حوالے سے حکمت عملی کچھ بہتر بنائی جاتی پی آئی اے کے نجکاری کے حوالے سے تو شاید معاملات کچھ بہتر ہوتے، جو کہ بالکل بھی دکھائی نہیں دیے۔ کامنٹ سیکشن میں قیمتی ضرور آگاہ کریں۔ رخشان میر کو دیں کیپٹل ٹی وی سے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔